नमस्कार सब आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों आज हम आपको आरआरबी एनटीपीसी पॉलिटी यानी कि संविधान का PYQ करवाएंगे, जो कि रेलवे द्वारा पूछे गए प्रश्न है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। और इसका आज का हमारा जो है पार्ट नंबर 2 रहेगा। फर्स्ट पार्ट में आपको 50 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए। आज की वीडियो में हमारे जो है कुल 60 प्रश्न रहेंगे। तो टोटल हमारे ये दोनों मिला के प्रश्न कितने 110 प्रश्न हो जाएंगे। और इसके पहले मैं पॉलिटी के क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। आप सभी को पता है कि जो भारत का संविधान है, किसी न किसी देश से कुछ ना कुछ चीज़ें क्या है ली गई हैं, उसकी नकल की गई है, कॉपी की गई है। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गई, आयरलैंड से लिए गए, ये आपको याद रखना है विशेष रूप से। तो 3 हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। देखिए अब कुछ की डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो डिटेल है इसकी, भारत में राज्य के नीति निर्देशक संस्था जिसे DPSP कहा जाता है, आयरलैंड के संविधान से ली गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिए गए अन्य जो है सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो देखिए, राज्य सभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति का चुनाव। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव है ये किस देश के संविधान से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया है। अगला है, स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों की सूत्रीय संहिता तैयार की थी। तो कितने सूत्री संहिता तैयार की थी, तो आपको बताना है इसका। तो इसका 70 होगा 8, क्या 8 इसका 70 हो जाएगा। अब टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं, टोटल मौलिक कर्तव्य 11 हैं। अगला है, भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान भारत सरकार अधिनियम से लिए गए थे। तो भारत सरकार अधिनियम किससे लिए गए थे, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए थे। तीसरा यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के चार्टर का विचार निम्नलिखित में से किस संविधान से अपनाया गया है। तो किस संविधान से, तो ये अगर इसकी बात करें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। यह अपनाया गया मौलिक अधिकारों का, ये USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनाया गया है। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की कुछ खास बातें कौन कौन सी। देखिए, भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की वर्णन किया गया, आप सभी को पता होगा। ठीक है, वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं, देखिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें से एक और पहले और रहता था, जब लागू हुए थे मौलिक अधिकार तो 6 टोटल 7 थे। उसमें एक संपत्ति का अधिकार था, चूंकि जो कि हटा दिया गया है। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला प्रणाली निम्नलिखित में किस देश से अपनाई गई है। तो ये कहाँ से ली गई है, तो इसका सही उत्तर ब्रिटिश से अपनाई गई है। एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कई देशों से संविधान से प्रावधान लिए गए हैं। अब देखिए डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जैसे सिद्धांतों को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। जो 3 शब्द है कहाँ से, ये फ्रांस से लिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, संविधान के संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जो साउथ अफ्रीका है, यहाँ से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान लिया गया है। अगला है, संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अगला है, राष्ट्रपति के चुनाव पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और राजनीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप इनको जरूर याद रखिए। मैंने आपको बताया जो मौलिक अधिकार कहाँ से, अमेरिका से लिए गए थे, अभी मैं आपको बताया। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को उसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था, ये आपको बताना है। तो 1950 में अपनाया गया था। कब, 1950 में, 26 जनवरी 1950। अगला है, भारतीय संविधान को में अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करना है। तो मुख्य उद्देश्य कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है, तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक और आर्थिक न्याय। तो दूसरा यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, भारतीय संविधान के न्याय के आदर्श किस देश से उधार लिए गए थे। तो न्याय के आदर्श किस देश से उधार लिए गए थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1,
USSR इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संविधान का राजनीतिक कुंडली किसे कहा गया था? तो किसने कहा था, यानी कि जो भारतीय संविधान का राजनीतिक कुंडली किसने कहा था संविधान की प्रस्तावना को, तो किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा तो पहला डॉक्टर KM मुंशी जी ने कहा था। तो एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आपके परीक्षाओं में जो है स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं। जो पिछला क्वेश्चन था स्टेटमेंट वाला था, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? तो कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो ये अनुच्छेद बताता है 164(2), यानी कि तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 में ये बताता है। आंकड़ा सीधा सीधा 200 है, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अगला है, गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर झंडा कौन फहराता है? तो जो गणतंत्र दिवस पर जो राजपथ पर जो झंडा भारत के राष्ट्रपति फहराते हैं, याद रखिएगा। और लाल किले पे प्रधानमंत्री फहराते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ से हमारा 63, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत राज्य में मंत्री निम्नलिखित में से किसकी इच्छा पर्यंत पद धारण करते हैं? तो किसकी इच्छा पर्यंत पद धारण करते हैं? तो 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा जो कथन है ये सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वह उन व्यक्तियों को के नाम की सिफारिश करता है। तो ये देखिए दूसरा, ये वाला तीसरा इसका क्या है? ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, सरकार के केंद्र बिंदु के रूप में किसे माना जाता है? जो सरकार का केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, किसे? ये प्रधानमंत्री को माना जाता है। तो 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, अनुच्छेद 89। तो एक है हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में किस वर्ष शपथ ग्रहण किया? तो किस वर्ष किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1952 में किया था। 1952 में इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? तो किसमें? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राज्यसभा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, भारत में राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत में राज्यसभा का जो सभापति कौन होता है ये आपको बताना। तो भारत में राज्यसभा का सभापति ये उपराष्ट्रपति होता है। तो 4 यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार देश के लिए कानून और नीतियां बनाने का अधिकार किसके पास है? देश के लिए कानून और नीतियां बनाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संसद के पास है। देखिए, अगर किसी राज्य की सीमा को घटाना या बढ़ाना है तो ये संसद के पास है। इसमें क्या होती है? बहस होती है। इसके बाद जो है जो निर्णय आएगा वो लिया जाता है। अगला है, अगला प्रश्न हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है, जिन्हें राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट और लोकसभा या हाउस ऑफ द पीपुल के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 72 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 79, यानी कि 79 जो अनुच्छेद ये बताता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की मूल विशेषता नहीं है? तो इसकी मूल विशेषता कौन सी नहीं है? तो ये एक स्रोत से लिया गया, इसकी ये मूल विशेषता नहीं है। बाकी सारी की क्या है? ये मूल विशेषताएं हैं। तो 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? तो नागरिकता के अधिकार को जो विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? ये भी संसद के पास है। तो याद रखिएगा 4 यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जब राज्यसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? तो उसके कर्तव्यों का पालन किसके द्वारा किया जाएगा? अगर राज्यसभा जो
राज्यसभा के पद अध्यक्ष का पद खाली होता है, तो राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष होता है इनके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इनके द्वारा। अगर मान लीजिए इनका भी पद खाली है तो फिर राष्ट्रपति अपने हिसाब से अपने अनुसार किसी को भी नियुक्त कर सकता है। ठीक है, अगला है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित है कि राज्य के विधानमंडल के 2 सदन हैं, एक को और दूसरे को विधानसभा के रूप में जाना जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक को तो क्या कहा जाता है? विधानमंडल के 2 सदन हैं, एक को और दूसरे को विधानसभा। तो एक पहले को क्या कहा जाता है? तो पहले को क्या कहा जाता है? विधान परिषद कहा जाता है। क्या विधान परिषद कहा जाता है? याद रखिएगा। अगला है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन द्वारा तय किया जाता है। तो किसके द्वारा? तो भारत की संसद के द्वारा तय किया जाता है, याद रखिएगा। अगला है, 17वीं लोकसभा में उड़ीसा से कितने सांसद चुने गए थे? तो 17वीं लोकसभा में उड़ीसा से कितने सांसद चुने गए थे? ये 21 सांसद चुने गए थे, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल का आकार निम्नलिखित में से किससे अधिक होना चाहिए? तो किससे अधिक होना चाहिए ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक होना चाहिए। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल निम्नलिखित अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 1 वर्ष में 1 बार के लिए बढ़ाया जा सकता है। तीसरा यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत के महान्यायवादी का पद के प्रसाद पर्यंत रहता है। तो रहेगा किसके प्रसाद पर्यंत रहेगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। क्या? भारत के राष्ट्रपति, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन गलत है उस कथन का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा चौथा, उनकी नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। भारत के जो महान्यायवादी उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं की जाती है। अगला है, 1 अक्टूबर 2022 को से भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। तो 83 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा, आर वेंकटी रमणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा इसका 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा, अनुच्छेद 148 से 158। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि 148। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को विशेष रूप से इनको याद रखना है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर 97 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी के संदर्भ में हमारा अगला प्रश्न है, भारत का वित्त आयोग से बना है। तो भारत का वित्त आयोग कितने सदस्यों से इस तरह जो बना है, जो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1 अध्यक्ष और अन्य 4 अन्य सदस्यों के साथ बना है। तो 1 इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, राइका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? जो राइका जनजाति है किस राज्य में पाई जाती है आपको बताना है। तो ये राजस्थान में पाई जाती है। तीसरा हमारा विशेष रूप से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है इसी के संदर्भ में हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के संपूर्ण वेतन, भत्ते और पेंशन का भार पर लगाया जाता है। तो ये किस पर लगाया जाता है? जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं और उसके सदस्य होते हैं जिनको पेंशन भत्ता दी जाती है, तो इसका जो भार है किस पर लगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत की समेकित निधि। 1 यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो भारत के जो वित्त आयोग का उल्लेख है किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका जो उल्लेख है ये मिलता है ऑप्शन नंबर हमारा
वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है 280 अनुच्छेद में, तो दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ऑयल इंडिया लिमिटेड, यानी कि जिसे ऑयल किस प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत आता है, तो इसको आपको पता है जो क्या है, ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, तो ये किसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 1932 में काका हाथरसी द्वारा स्थापित संस्थान है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 92 का एकदम सही उत्तर क्या होगा, 92 का सही उत्तर होगा संगीत कार्यालय। क्या होगा, संगीत कार्यालय द्वारा संस्थापित स्थापना है। अगला प्रश्न हमारा, गुजरात में सबसे पुराना लेंस वर्क केंद्र कहाँ स्थित है, तो गुजरात में सबसे पुराना जो लेंस वर्क केंद्र है ये कहाँ, ये जामनगर में स्थित है। आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है, तो 4 इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आईटीसी संगीत अनुसंधान अकादमी कहाँ स्थित है, तो आईटीसी संगीत अनुसंधान जो अकादमी है ये मुख्य रूप से कहाँ स्थित है, ये कोलकाता में स्थित है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कर रहा है विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना है ये किस वर्ष 1958 में हुई थी। माफ कीजिए कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 1968 में हुई थी। कब, 1968 में हुई थी, यानी कि 1968, तो दूसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है दंतोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इस बोर्ड की स्थापना है जो किस वर्ष हुई थी, ये 1958 में हुई थी, याद रखिएगा। तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है अलीगढ़ में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए मोहनदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो एक कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने की थी। तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय वर्तमान में किस शहर से स्थापित किया गया था, तो किस शहर से स्थापित किया गया था ये आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। क्या, कोलकाता से जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके बाद इसको मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था, ये भी आपको याद रखना। अगला है भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो भारतीय पर्यटन और जो यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय है जो ये कहाँ स्थित है, ये ग्वालियर में स्थित है। और ग्वालियर कहाँ है, ग्वालियर भारत के एमपी में पड़ता है, यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय स्थित है, ये कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग्वालियर कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। कहाँ, तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है, दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस संगठन ने कहा कि भारत में समांतर न्यायिक व्यवस्था एक अमीरों के लिए और दूसरा गरीबों के लिए नहीं हो सकती, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो किस संगठन ने कहा था, ये कहाँ के संगठन ने कहा था, तो ये कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश और राज्य भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो कितने भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33 होते हैं, तो दूसरा इसका हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भारत में न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता न्यायपालिका को उन कानूनों की समीक्षा और रद्द करने की अनुमति देती है जो पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में। क्या, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में, दूसरा इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका अंतिम निर्णय होगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अब अनुच्छेद 71 इसमें यह बताता है कि मान लीजिए कोई देश में हमारे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसमें अगर पब्लिक को या फिर किसी अपोजिट को, विपक्ष को संदेह है कि इसमें क्या धांधली हुई है, कुछ भी गड़बड़ हुई है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो वो क्या है, वो इसका निर्णय लेने का अधिकार किसके पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास है। और उसका निर्णय क्या हो, अन्य जो निर्णय होगा अंतिम निर्णय होगा और वही निर्णय मान्य होगा। अगला है भारत का संघीय न्यायालय दिल्ली में के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, तो किस अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। 4 हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है CJI का पूरा नाम क्या है, तो CJI का पूरा नाम क्या है ये आपको फुल फॉर्म बताना है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई भारत के मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, आपको कमेंट में बताना है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है और किस नंबर के हैं, ये आपको दोनों चीजें क्या है कमेंट में बतानी है। अगला है, नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने ईडब्ल्यूएस कोटे के 10% आरक्षण को बरकरार रखा। यह ईडब्ल्यूएस आरक्षण निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंघो आयोग। क्या सिंघो आयोग? एक यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 22 के प्रावधानों के तहत सलाहकार बोर्ड में ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जो के रूप में नियुक्त किए जाते हैं या फिर किए जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो तीसरा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 129। तो इस प्रकार मैंने इस वीडियो में आपको कितने 60 प्रश्न करवा दिए और इसके फर्स्ट वाली वीडियो में आपको मैंने 50 प्रश्न करवा दिए। तो टोटल आपको 110 प्रश्न पॉलिटी के हो गए। और इसके पहले भी मैंने कई वीडियो करवा दिया है जो कि संविधान के हैं और उसे PYQ हैं। इसके साथ ही साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सारे PYQ मैंने अपलोड कर दी हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए और अच्छा मिले तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।